हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ महिला पहलवानों और जो WFI के चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बीच जो विवाद चल रहा है उसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रजभूषण इन्फ्लुएंसिंग प्रोब बजरंग। ब्रजभूषण जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। वो प्रभावित कर रहे हैं प्रोब का अर्थ होता है जांच को बजरंग, यानी कि बजरंग पूनिया का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये बजरंग पूनिया की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है बजरंग पूनिया इन सोनीपत ऑन सैटरडे। सैटरडे को बजरंग पूनिया जो है कहाँ पे, सोनीपत में। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पता लगेंगी। न्यू दिल्ली, ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया एंड साक्षी मलिक 3 टन का मतलब होता है धमकी देना ऑन सैटरडे को। तो बजरंग पूनिया ने और साक्षी मलिक ने सैटरडे को धमकी दी टू रीलॉन्च का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, फिर से शुरू करने की दियर प्रोटेस्ट उनका धरना एट जंतर मंतर पे। इफ़ द दिल्ली पुलिस फेल, अगर दिल्ली पुलिस फेल हो जाती है टू अरेस्ट, गिरफ्तार करने में फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बाई जून 15 जून तक। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने ये धमकी दी कि अगर दिल्ली पुलिस WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को 15 जून तक गिरफ्तार नहीं करती है तो वे जंतर मंतर पे अपना धरना फिर से शुरू कर देंगे। अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरुआत में द रेसलर्स, जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, हैड सस्पेंडेड दियर एजिटेशन, उन्होंने अपने एजिटेशन को, अपने प्रदर्शन को, जो उनका उग्र प्रदर्शन चल रहा था उसको सस्पेंड कर दिया था, है नहीं, उसको रोक दिया था। आफ्टर रिसीविंग एश्योरेंस, भरोसा प्राप्त हो जाने के बाद, एश्योरेंस मतलब भरोसा, रिसीव प्राप्त होना, जब उन्हें भरोसा प्राप्त हो गया था फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से, दैट द पुलिस विल फाइल चार्जशीट इनटू द एलिगेशंस, कि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी इनटू द एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब यौन उत्पीड़न, अगेंस्ट ब्रजभूषण बाई जून 15। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जो पहलवानों का धरना चल रहा था, तो पिछले सप्ताह पहलवानों ने अपने उस उग्र प्रदर्शन को, उस धरने को सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था, जब उन्हें सरकार से ये आश्वासन मिल गया था, ये भरोसा मिल गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, उनके चलते पुलिस जो है 15 जून तक उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। तो आगे चलिए। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू अरेस्ट ब्रजभूषण बाई जून 15, अगर जून 15 तक सरकार ब्रजभूषण को अरेस्ट करने में विफल हो जाती है, यानी कि 15 जून तक अगर सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती है तो वी विल रीलॉन्च, हम फिर से शुरू कर देंगे आवर प्रोटेस्ट, अपना धरना, बाई जून 17 जून से। ठीक है, यानी कि 17 जून से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे अगर 15 जून तक जो है सरकार ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया। द प्रोटेस्ट विल बी स्टार्टेड एट जंतर मंतर, और जो ये धरना है तो वो कहाँ शुरू होगा, जंतर मंतर पे शुरू होगा। देयर इज ह्यूज प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, ऑन कंप्लेनेंट्स, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ताओं को बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है टू चेंज, बदल देने के लिए, दियर स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, यानी कि अपने बयान बदल देने के लिए जो शिकायतकर्ता हैं उन पे बहुत दबाव डाला जा रहा है। एंड जस्टिस विल बी एंश्योर्ड, और जो न्याय है, जस्टिस मतलब न्याय, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित होना, और न्याय तभी सुनिश्चित होगा ओनली आफ्टर हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी के बाद, यानी कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही न्याय सुनिश्चित हो सकता है। ही इज इन्फ्लुएंसिंग द प्रोब, वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। एंड ए स्ट्रॉन्ग चार्जशीट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट हिम बिहाइंड बार्स का मतलब सलाखें या जेल, तो सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट, मजबूत चार्जशीट की ज़रूरत है।
मजबूत चार्जशीट चाहिए। द कंप्लेनेंट आर रिसीविंग थ्रेट कॉल्स, जो कंप्लेनेंट हैं, जो शिकायत करता हैं, उन्हें रिसीव प्राप्त हो रही हैं थ्रेट कॉल्स, धमकी भरी कॉल। ठीक है, यानी कि जो शिकायत करता है उन्हें धमकी भरी कॉल मिल रही हैं। दे आर इन फियर, उन्हें भय है, उन्हें डर है। एंड ट्रोमेटाइज्ड, और वो ट्रोमा की स्थिति में है। बजरंग टोल्ड ए न्यूज़ चैनल, बजरंग ने एक न्यूज़ चैनल को बताया ऑन द साइड लाइन्स ऑफ खा पंचायत इन सोनीपत ऑन सैटरडे, सैटरडे को सोनीपत के अंदर जो खा पंचायत हुई, तो उसके बाद जो है उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को ये वाली बात बताई। इफ़ ब्रजभूषण इज़ नॉट अरेस्टेड, अगर ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता है इमीडिएटली, तुरंत, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, यानी कि तुरंत ही अगर ब्रजभूषण को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, तो द 6 अदर कंप्लेनेंट्स, तो जो 6 अन्य शिकायतकर्ता हैं, विल ऑल्सो बी इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, तो उनको भी धमकाया जाएगा। टू चेंज, बदलने के लिए, दियर स्टेटमेंट, उनके बयान। द वे द माइनर रेसलर्स वॉज फोर्स टू चेंज हर स्टेटमेंट, द वे, उसी तरीके से जैसे माइनर रेसलर, माइनर नाबालिग रेसलर पहलवान, जैसे नाबालिग पहलवान को फोर्स किया गया, दबाव दिया गया, टू चेंज हर स्टेटमेंट, अपना बयान बदलने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि तुरंत अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, तो जैसे नाबालिग पहलवान पे दबाव डाला गया उसका बयान बदलवाने के लिए, वैसे ही जो बाकी के 6 शिकायतकर्ता हैं उन पे भी बयान बदलने का दबाव आ सकता है। ही इज़ ए पावरफुल मैन, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है। एंड द माइनर गर्ल्स फादर, और उस नाबालिग लड़की के पिता ने, हैड अलेज ऑलरेडी, पहले ही स्टेटेड, कहा है, दैट दे वर अंडर प्रेशर, कि उन पे दबाव डाला जा रहा है, टू रिक्रिएट दियर स्टेटमेंट, टू रिक्रिएट नहीं, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना, कि अपना बयान वापस ले लो, ऐसा दबाव उन पर डाला जा रहा है। आई फियर द सेम, मुझे डर है कि वैसा ही विल हैपन, होगा, विद द अदर 6 फीमेल रेसलर, बाकी जो 6 महिला पहलवान हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे इस बात का डर है। द टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एडेड, टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि बजरंग पूनिया ने, उन्होंने ऐसा कहा। मीनवाइल, इसी बीच में, रियो गेम्स ब्रॉन्ज विनर साक्षी, रियो गेम्स में साक्षी मलिक जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, सेड, उन्होंने कहा, दैट द रेसलर्स विल कम्पीट, कि जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, वो कम्पीट करेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, प्रतियोगिता करेंगे, एट द अपकमिंग एशियन गेम्स इन हैंजहाओ, तो हैंजहाओ जो कि चीन का एक शहर है, तो इसमें तभी वो हिस्सेदारी करेंगे, ओनली वैन, जब द एंटायर, पूरी की पूरी प्रोब जांच, इनटू द एलिगेशन, इन आरोपों में, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, अगेंस्ट ब्रजभूषण के खिलाफ, वॉज कंप्लीट हो जाएगी। तो समझ ही गए कि साक्षी मलिक ने कहा कि आने वाले जो एशियन गेम्स हैं उनमें पहलवान, यानी कि हम लोग तभी हिस्सेदारी करेंगे जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस हैं, जो यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, जब उनकी पूरी तरह से मतलब उनको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, उनका कोई समाधान निकल जाएगा। तो वी विल पार्टिसिपेट इन द एशियन गेम्स ओनली वैन, हम एशियन गेम्स में हिस्सेदारी करेंगे, भाग लेंगे केवल तभी, ऑल दीज इश्यूज़ आर रिजॉल्व, जब ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। रिजॉल्व का मतलब हल होना। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते, हाउ मेंटली एग्जॉस्टिंग दिस हैज़ बिकम फॉर रेसलर्स, कि पहलवानों के लिए ये कितना मेंटली एग्जॉस्टिंग रहा है। मेंटली मतलब मानसिक रूप से, एग्जॉस्टिंग मीन्स थका देने वाला, परेशान कर देने वाला, यानी कि ये स्थिति पहलवानों के लिए कितनी मानसिक रूप से तनाव देने वाली है, इस बात को आप नहीं समझ सकते। एंड वॉट वी आर गोइंग थ्रू एवरी डे, और हर दिन हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये आप नहीं समझ सकते। साक्षी सेड, साक्षी ने कहा। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि IOA, 2 मेंबर एडहॉक कमेटी, जो IOA की 2 सदस्य कमेटी है, विल बी कंडक्टिंग द सिलेक्शन ट्रायल्स, वो सिलेक्शन ट्रायल को कंडक्ट करेगी, फॉर एशियाड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ,
टू पिक द इंडियन रेसलिंग कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है दस्ता या सैन्य दल, यानी कि जो रेसलिंग कॉन्टिजेंट है, जो पहलवानों का दल है, जो पहलवानों का दस्ता है, जो एशियन गेम में खेलने के लिए जाएगा, तो उनका सिलेक्शन जो है वो 2 मेंबर एडहॉक कमेटी के द्वारा इस महीने के लास्ट में किया जाएगा। ऑल द रेसलर, सभी पहलवान, इंक्लूडिंग दोज प्रोटेस्टिंग, और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मिलाकर सारे के सारे पहलवान विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रायल्स टू अर्न द प्लेस इन द टीम। टीम में स्थान बनाने के लिए इन सब को जो है इन सब की वहाँ पे आवश्यकता है। तो ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।